यहाँ तक आप लोगों ने कॉपी कर लिया है, राइट। अभी हम लोग नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे स्विच ओवर, एग्जांपल पे स्विच ओवर करते हैं। एग्जांपल नंबर 3। अभी यहाँ तक मैंने सेल नहीं रखा था, ठीक है। अभी ये जो एग्जांपल लेंगे यहाँ पे हम लोग सेल कंसीडर करेंगे, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करूंगा। मैंने सेम एक एग्जांपल रहेगा पर थोड़ा सा चेंज रहेगा। मशीनरी मैंने परचेस किया है कभी, एक साल को परचेस किया है 4 लाख का। ये मशीनरी अगेन मैंने कभी परचेस किया हुआ है 1/8 को मैंने परचेस किया हुआ है, राइट। मतलब क्या हो गया, इस असेट के ऊपर भी मैं 100% डेप्रिशिएबल असेट में इस चीज को गिनूंगा। बट अब यहाँ पे मैंने जो सेल किया है वो सेल में यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ कि मैंने 2 लाख रुपए का मैंने सेल कर दिया है, राइट। मतलब क्या हुआ कि यहाँ से मेरे 2 असेट जो है वो मेरे सेल हो गए। मेरे ब्लॉक ऑफ असेट में से मेरे 2 असेट सेल हो गए। अभी मेरा रिमेनिंग ब्लॉक कितना रह गया, 3 लाख का रह गया। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे भी मेरा ब्लॉक कितना अमाउंट रह गया मेरा, यहाँ पे 3 लाख रुपीस, राइट। इन दिस केस मैं डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कैसे करूंगा, लेट अस सी दैट। मेरी ओपनिंग डब्ल्यूटीवी तो एज इट इज रहेगी 4 लाख। अब यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा बिकॉज दिस असेट जो मैंने ये परचेस किया हुआ है वो मैंने कभी परचेस किया है, बिफोर 180 डेज मैंने परचेस किया हुआ है, राइट। तो उसको मुझे यहाँ पे 1 लाख यहाँ की जगह पे मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इज इट फाइन, राइट। तो अभी 5 लाख आ गया। अब मैंने यहाँ पे सेल कंसीडर किया हुआ है, तो सेल कंसीडर किया हुआ है, सेल कंसीडर किया हुआ है। तो सेल के अंदर क्या हो जाएगा, अब मैंने यहाँ पे मुझे सेल लिखना पड़ेगा कि मैंने 2 लाख का सेल कर दिया है। अब मेरी यहाँ पे डब्ल्यूटीवी कितने हो जाएगी, 3 लाख। नाउ टेल मी, क्या मुझे यहाँ पे डेप्रिसिएशन का कोई भी अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी? द आंसर इज नो, क्योंकि दिस असेट इज ऑलरेडी यूज्ड इन माय बिजनेस फॉर मोर देन 182 days and this also asset is already used in the business for more than 180 days, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं इसके ऊपर डेप्रिसिएशन एट 15% भी अगर मैं कर दूं तो भी चल जाएगा। सो इस केस में यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 45,000, ठीक है। सो यहाँ पे मेरी डब्ल्यूटीवी कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 2,55,000। Is that fine? Right? कर लीजिए एक बार कॉपी इसको। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा आगे और कंसीडर करते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे मेरी सेल प्राइस जो है वो मेरी सेम है, बट अगर मेरा जो मशीनरी मैंने जो नया परचेस किया है वो अगर लेस देन 182 डेज है, तो इन दैट केस मेरा डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा। अगेन यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, इट इज 111 पे अगर मैंने परचेस किया हुआ है तो यहाँ पे अब 100 की जगह पे उसका कहाँ पे चला जाएगा, 50% डेप्रिशिएबल में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा हो जाएगा 1 लाख, अगेन 5 लाख, 2 लाख, यहाँ ये 3 लाख आ गया। बट ये डेप्रिसिएशन को यहाँ पे मैं क्या कर पाऊंगा, स्ट्रेट अवे डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? बिकॉज ये जो एसेट मैंने परचेस किए दैट इज यूज्ड इन माय बिजनेस फॉर लेस देन 180 डेज, ठीक है। तो यहाँ पे अब मुझे डेप्रिसिएशन का जो कैलकुलेशन है वो मैं इतनी सिंपल तरीके से यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा। सो डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करने के लिए मैं सबसे पहले तो यहाँ पे मेरी जो क्लोजिंग डब्ल्यूटीवी थी वो लिख देता हूँ। क्लोजिंग डब्ल्यूटीवी के बाद अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 50% and 100%. This 50 and 100% includes nothing. It shows nothing, but it shows that half rate depreciation, and this is my full rate depreciation, and this is my full rate depreciation. ठीक है। तो ऐसे मेरे कितने एसेट हैं, एक एसेट है मेरा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एज मेरे पास
सेल है, मुझे क्या कंसीडर करना है, मुझे मेरा WDV जो है 3 लाख है, मुझे 3 लाख ही कंसीडर करना है। हमने पहले जो एग्जांपल में किया था उसका अजम्पशन लिया था कि मेरे पास कोई सेल नहीं है, इसके लिए हम लोगों ने यहीं पे इसी चीज को अज्यूम कर लिया था। बट यहाँ पे अभी यहाँ पे मुझे यहाँ पे 3 लाख माइनस 2 लाख रिमेनिंग जो डिफरेंस होगा उसके ऊपर मुझे फुल डेप्रिसिएशन क्लेम करना है, राइट? दैट इज 3 लाख माइनस 1 लाख, राइट? तो इसके ऊपर मेरा डेप्रिसिएशन एट हाउ मच 7.5%, 7500, एंड इसके ऊपर मेरा डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा एट 15% is equal to what 30,000, right? So this both will be what 37, sorry 30, right? So this will be what, this will be 37,500. So यहाँ पे मैं depreciation कितना लिख पाऊँगा 37,500, and this will give me my WDV as 2,62,500, ठीक है, राइट? इसको भी कर लीजिए कॉपी।